हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, इसके लास्ट वीडियो में हमने यूज़र को क्रिएट कर लिया था एंड उसके साथ ही साथ हमने इसका एड्रेस भी क्रिएट कर लिया था। ठीक है, पोस्टमैन नहीं, थंडर में इसकी एपीआई को चेक किया था हमने। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस है एंड ये हमारा यूज़र की प्रोफाइल कह सकते हो, या फिर इसका जो यूज़र क्रिएट किया था हमने उसका डेटा ये है। ठीक है, तो ये डेटा हमारा मोंगोडीबी में स्टोर हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कराएंगे नेक्स्ट ऑथ की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आएंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एंड ये लर्न कोड के नाम से है। तो यहाँ पर जितने भी वीडियो हैं ना, मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं एंड यहाँ पे हमारे पास ये सारे वीडियो हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ये एक प्लेलिस्ट है एंड प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक ये क्रिएट फुल स्टैक वेबसाइट के नाम से हमारे पास ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो जितने भी इसके प्रीवियस वीडियो है ना, तो मैंने यहाँ इस पे अपलोड कर दिए। तो आई होप आप लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा। ठीक है, एंड कोई भी अगर किसी वीडियो में या फिर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे। हमारे पास यहाँ प्रोजेक्ट है। हमें इंस्टॉल क्या क्या करना है, हमने इसको करते हैं क्लोज़, इसको भी क्लोज़, इसको भी क्लोज़। ठीक है, तो इसकी भी वैसे ज़रूरत है नहीं हमें। यहाँ पे आते हैं, SRC को क्लोज़। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो हमें इंस्टॉल क्या क्या करना है, एक तो हमें नेक्स्ट को इंस्टॉल करना है। यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पे आना, टर्मिनल ओपन करना एंड यहाँ पे आके इसको फेंक देना। ठीक है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना। एंड दूसरा काम क्या करना है आपने, ये जो bcrypt JS है ना, इसको भी इंस्टॉल कर लेना npm में आके इसके पैकेज एक। ठीक है, तो इसको कॉपी करना, इसको भी इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर ली है। पहले तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास कौन सा वर्जन नेक्स्ट ऑथ का। यहाँ पे आएंगे, मेरे पास जो नेक्स्ट ऑथ है ये देखो, 4.24 एंड 0.11 है। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट ऑथ है एंड उसके बाद हमारे पास bcrypt JS है ये वाला 3.0 का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम अपने कहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट ऑथ में। ठीक है, नेक्स्ट ऑथ में हमें क्या करना है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे आगे का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हमें इसका एक ऑप्शन बनाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह से रहेगा। ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। हमें फ़ाइल कहाँ बनानी है, API ऑथ नेक्स्ट ऑथ। तो हम फाइल यहाँ नहीं बनाएंगे, ऐसा करते हैं हम फाइल को ना, इसका जो ऑप्शंस है उसको अलग ही बनाएंगे। यहाँ पे आएंगे लिब में, और लिब में ऑथ नाम से एक .ts ये बना देंगे एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। ठीक है, एंड ये जो प्रोवाइडर है हमारा गिट का, इसको नहीं चाहिए हमें, इसकी ज़रूरत नहीं है एंड इसको रिमूव कर देंगे एंड इसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोवाइडर बन गया एंड यहाँ से भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोवाइडर हो गया हमारा, मतलब इतना सही है प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये प्रोवाइडर बन गया। तो इस प्रोवाइडर के अंदर, ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक तो प्रोवाइडर रहेगा, उसके बाद हमारे पास कॉल बैक्स रहेंगे एंड कुछ सीक्रेट्स वगैरह रहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास फाइल तो बन गई है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद का ये प्रोसेस आगे का है। ठीक है, एंड सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं एंड यहाँ लेके आते हैं, क्योंकि सेम ही है, इसके अंदर कुछ कुछ फील्ड मैंने पहले ही फिल कर दी हैं। ठीक है, तो इस अपने ऑथ ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट ऑथ है, ये हमारा नेक्स्ट ऑथ से आएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे जो नेक्स्ट ऑथ के हैं, उसके बाद हमारे पास ये क्रेडेंशियल प्रोवाइडर है जो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो इस ऑथ ऑप्शन के अंदर एक तो हमारे पास ये प्रोवाइडर आएगा, दूसरा हमारे पास कॉल बैक आएगा। कॉल बैक के अंदर हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो JWT है, दूसरा सेशन है। ठीक है, इसके अंदर और भी आएगा, कह सकते हैं कि यूज़र का डेटा आएगा, ये आएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सेशन है। सेशन के अंदर हमारे पास ये स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर हमने JWT रख दिया है। उसके बाद हमारे पास ये पेजेस है, पेजेस के अंदर हमारे पास ये साइन इन है, इसका पाथ है साइन इन का एंड ये एरर है, एरर आता है तो साइन इन पे भेज देना। ठीक है, यही है। उसके बाद हमारे पास ये सीक्रेट है। सीक्रेट हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, .env में इसको कर लेंगे हम, यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे देखो ये मैंने बना रखी है। ठीक है, तो ये इसकी सीक्रेट होगी नॉट नेक्स्ट ऑथ की। ठीक है, ये हो गया काम हमारा, तो ये हो गया एंड उसके बाद ये हमारा प्रोवाइडर है,
इसके अंदर हमारे पास एक तो क्रेडेंशियल प्रोवाइडर आएगा। क्रेडेंशियल प्रोवाइडर एक कह सकते हैं मेथड है, एंड उस मेथड के अंदर हमारे पास ये तामझाम आएगा। ठीक है। एंड सबसे पहला फील्ड होगा हमारा नेम का, जो क्रेडेंशियल रहेगी। मतलब मैं बता रहा हूँ तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट थॉट हमें बताता है कि ये फील्ड है इसमें। ये देखो क्रेडेंशियल है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आएंगे हमारे पास, ये देखो क्रेडेंशियल है, एंड इसके अंदर ये नेम फील्ड है पहला। उसके बाद हमारे पास ये क्रेडेंशियल है। उसके बाद हमारे पास ये ऑथोराइज का जो एक मेथड कह लो या फंक्शन कह लो ये है। उसके अंदर हमें इस क्रेडेंशियल को पास करना होगा। ऐसा करते इसे कॉपी करते हैं, इस क्रेडेंशियल के अंदर इसको पास कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया काम। तो अभी तो इसका एरर जाएगा नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे ही पास कर दिया। तो इस क्रेडेंशियल के अंदर हमारे पास डेटा क्या क्या है, एक तो ईमेल आएगा, उसके अंदर लेबल जो रहेगा ईमेल का टाइप रहेगा, टैक्स रख देते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास पासवर्ड रहेगा, लेबल पासवर्ड, एंड इसका टाइप जो रहेगा पासवर्ड रहेगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब इस ऑथोराइज के अंदर हमारे पास क्या क्या रहेगा, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, हम डीबी को कनेक्ट करते हैं। जो हमारा डीबी कहाँ पर है, हमारा डीबी कनेक्ट, ये आ गया डीबी। क्योंकि हम इस ऑथोराइज में ना डीबी से डेटा लेंगे, कहने का मतलब है कि मोंगो डीबी से डेटा लेंगे यूज़र का, एंड उस यूज़र के डेटा में से मतलब ढूंढेंगे, ये जो लॉगिन करा रहे हैं हम ना पर्टिकुलर यूज़र को, उसका डेटा हमारे और डेटाबेस में ऑलरेडी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे लॉगिन क्यों कराएंगे, है ना। तो बस इतना सही करना है इसमें। तो सबसे पहले हमने डीबी को कनेक्ट करा लिया। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पास कहाँ चले गए हम, यहाँ पे ये जो क्रेडेंशियल आ रहा है, क्रेडेंशियल आ जाए तो, नहीं आ रहा है क्या, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पास कर देंगे। इसके अंदर हमारे पास एक तो ईमेल आएगी, एंड दूसरा हमारे पास इस क्रेडेंशियल के अंदर नहीं आ रहा है क्या, चलो नहीं आ रहा तो हम वैसे ले लेंगे। ये हो गया पासवर्ड। अगर ये ईमेल एंड पासवर्ड, या ईमेल नहीं आती है या पासवर्ड नहीं आती है, तो इसमें क्या करेंगे, एक एरर थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यूज़ से कर देंगे एरर, एंड एरर से आ जाएगा एरर। इसके अंदर एक एरर पास कर देंगे कि इसमें ईमेल ईमेल और कह देंगे इसको पासवर्ड मिसिंग कर देते हैं। ठीक है, मिसिंग, समथिंग मिसिंग, ईमेल मिसिंग है या फिर पासवर्ड मिसिंग है। ठीक है, ये हो गया। एंड ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसके बाद हम करेंगे यूज़र को फाइंड करेंगे। एक कॉन्स लेंगे, उसमें यूज़र लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अवेट लगाएंगे, यहाँ पे लेंगे यूज़र का मॉडल, जो हमें मॉडल से मिलेगा, ये आ गया मॉडल, एंड ऊपर यहाँ पे हमारा इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, ये हो गया काम। एंड उसके बाद यहाँ इस मॉडल से मतलब डेटाबेस से या फिर यूज़र टेबल है, उसमें से हम फाइंड वन करेंगे, जो हमारा ईमेल से होगा। ये जो ईमेल है ये हमें मिलेगा क्रेडेंशियल से, क्रेडेंशियल डॉट ईमेल। ठीक है, अगर ये मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सपोज़ करो यूज़र नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हम एक एरर थ्रो कर देंगे, जो हमारा एरर ये रहेगा। यहाँ पे करेंगे एरर थ्रो, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, यूज़र नहीं मिला हमें यहाँ। अगर मिल जाता है तो यूज़र मिलने के बाद वो ईमेल तो डाल दिया उसने, अब उसका जो पासवर्ड है वो भी तो चेक करना है ना, कि वो जो पासवर्ड डाल रहा है एग्जैक्ट वही डाल रहा है ना, जो उसने अकाउंट जब क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आएंगे हम, कॉन्स्ट इज़ मैच कह देंगे इसको पासवर्ड, एंड यहाँ पे हमारे पास जो अभी बी क्रिप्ट मैंने बताया था ना इंस्टॉल कर लेना, तो उसको लगाएंगे अब यहाँ पे अवेट बी क्रिप्ट जेएस, एंड ये यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कंपेयर कराएंगे इस पासवर्ड को। इसके अंदर हमारे पास जो पासवर्ड आएगा ना यूज़र का, पहला तो ये जो क्रेडेंशियल से ले रहा पासवर्ड वो देगा पासवर्ड, एंड एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ले लेंगे। एंड उसके बाद हमारा जो यूज़र मिला है उसका पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड हमने यहाँ पे मैच कर लिया, एंड यहाँ से करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया यूज़र का पासवर्ड, एंड यहाँ से मिल गया जो हमारा क्रेडेंशियल का पासवर्ड है। ठीक है, एंड इसे करेंगे कॉपी,
यहाँ पे आएंगे इफ़ नॉट पासवर्ड, पासवर्ड मैच नहीं करता है तो क्या करेंगे, एक एरर थ्रो कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर करेंगे पासवर्ड इनवैलिड, पासवर्ड इनवैलिड, कह देंगे इसको पासवर्ड। ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड। अगर पासवर्ड सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम एरर दिखा रहे हैं ना, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है तो एरर दिखा देंगे। अगर पासवर्ड मैच कर जाता है तो क्या करेंगे, हम यूज़र को रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे कराएंगे यूज़र को रिटर्न। एंड यूज़र में हमारे पास क्या क्या आईडी है, सॉरी क्या क्या डेटा है। यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था, यहाँ पे रजिस्टर है ना जो, इसके अंदर हमारे पास, आजा भाई क्यों टाइम लगा रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास यूज़र का नेम है, ईमेल है, पासवर्ड कौन लेता है, रोल लेंगे एंड इसकी आईडी लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, हम इसकी आईडी को लेते हैं। ठीक है ना, तो यूज़र ऊपर से मिल ही रहा है, उसके साथ लगे हाथ हमें इसकी आईडी भी मिल जाएगी अगर आ जाए तो। आईडी, तो यहाँ कर देंगे इसको टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग कर दिया इसको। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा यूज़र का नेम, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, यहाँ पे आएगा यूज़र का नेम। एंड इस नेम को क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमा। एंड उसके बाद हमारे पास आएगी ईमेल एंड रोल। ठीक है, यहाँ पे आएगा ईमेल एंड इस ईमेल को करेंगे कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ से कर लेते हैं Ctrl+D, इसके अंदर आ जाएगा रोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़र को रिटर्न करा दिया। तो इसका जो ऑथोराइज है, कह सकते हैं क्रेडेंशियल है, ये हो गया काम कंप्लीट इसका। ठीक है, एंड इसको कर देते हैं हम मिनिमाइज़। तो पहले मैं दिखा देता हूँ, देखो ये हमने किया था, ये किया था, इसको कर देते हैं मिनिमाइज़। ठीक है, अब आएंगे कॉल बैक पे। ठीक है, कॉल बैक में हमारे पास एक तो JWT है, एक सेशन है। ठीक है, तो JWT में क्या करेंगे, JWT में हम एक टोकन लेंगे, एक यूज़र लेंगे जो हमें ऊपर से मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें टोकन मिलेगा एंड उसके अंदर हमारे पास यूज़र मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें यूज़र मिलता है तो इसका डेटा क्या करेंगे, इफ़ यूज़र मिलता है तो क्या करेंगे, इस यूज़र का डेटा जो है हम टोकन में इसकी आईडी को पास करेंगे एंड यूज़र, एंड यहाँ से आ गई इसकी आईडी। ठीक है, ये आ गया आईडी। एंड यहाँ से इसका ऐसा करते हैं, रोल भी ले लेते हैं, क्योंकि हम इसको जब मिडलवेयर में यूज़ करेंगे ना तो ये हमें काम काम में देगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये एरर हमें क्यों दे रहा है, इसके बाद हमें एक और फाइल बनानी है। ऐसे करता हूँ, इस रजिस्टर को क्लोज, इसको क्लोज। ठीक है, ANV क्लोज होगी एंड रजिस्टर क्लोज। यहाँ पे आएंगे, एक फ़ाइल और बनानी है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना इसको, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे चलते हैं, एक बार यहाँ पे दिखा दे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बना ही दूंगा इसको, है ना। ये तो लॉगिन है, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी राउट को। एंड ये तो हमारा नेक्स्ट ऑथ की वो फाइल बन गई, मेन जो बनेगी उसमें टोकन आ गया। एंड यहाँ पे नहीं है, एंड यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में चलते हैं। यहाँ पे आएंगे, ये तो हमने बना दी इसमें, ऑथ अभी बनाई नहीं है, बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। ये वाली फ़ाइल बनानी है। ठीक है, इसको करेंगे कॉपी एंड ये बनानी है टाइप्स के अंदर। ऐसा करते हैं, यहाँ चलते हैं, लिब को क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ से एंटर मार देंगे। एंड ये क्या कह रहा है, आप एक डिक्लेयर करो मॉड्यूल एंड उसके अंदर एक बना दो ये वाला। ठीक है, तो ऐसा करते चलो, मैं जैसे दिखा रहा है मैं वैसे कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ये बन गई हमारी फ़ाइल। एंड यहाँ से जो जो डेटा नहीं चाहिए उसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से कर दिया रिमूव। ठीक है, ये हो गया। एंड मैं आपको अपना दिखाता हूँ, डेटा हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं, सेम डेटा है, मतलब सेशन बनाया मैंने। ठीक है, सेम ही है, ऐसा ही है, बट मेरा कुछ इसमें चेंजेस है। ठीक है, तो ये सेशन बनाया, सेशन जैसे बना रखा हमने, यहाँ पे ये वाला सेशन बनाया, उसके अंदर यूज़र है, यूज़र के अंदर एड्रेस लो, नेम लो, जो लेना ले लेना। फ़िलहाल मैं इसमें से दो फील्ड ले रहा हूँ, आईडी एंड रोल। एंड इसको कर दिया मैंने डिफ़ॉल्ट सेशन यूज़र। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने ये इंटरफेस बना दिया, और रोल के लिए जो हमारा यहाँ पर एरर आ रहा है ना, यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो अब चला जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसे, यहाँ पे हो गया हमारा ऐसे।
एंड अभी ये एरर क्यों आ रहा है पता है, यहाँ पे JWT में, क्योंकि यहाँ से रोल का तो एरर चला गया। अभी यहाँ से हमें ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे JWT के अंदर टोकन में डेटा को इंसर्ट कर दिया। अब इस टोकन को हमें रिटर्न भी कराना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे करेंगे रिटर्न, और रिटर्न की स्पेलिंग गलत होगी क्या, यहाँ पे कर देंगे रिटर्न, तो यहाँ से हमारा JWT का एरर भी चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेशन पे। अब यहाँ पे हमने इस JWT में टोकन को रिटर्न कराया, तो यहाँ पे हमें सेशन भी रिटर्न कराना पड़ेगा। तो सेशन का अब काम करते हैं। सेशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले सेशन मिलेगा, उसके बाद मिलेगा टोकन, क्योंकि हमारा जो डेटा ऊपर से आ रहा है ना, यहाँ पे टोकन में अभी डेटा है हमारा। अब क्या करेंगे, इस सेशन के साथ डील करेंगे। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़, एंड ये जो सेशन है इसके अंदर यूज़र है क्या। अगर यूज़र मिलता है तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको उठाते रिटर्न करा देते हैं। इसका जो रिटर्न का एरर है ना, सॉरी सेशन का एरर, ये चला जाएगा, ये चला गया। अब करते हैं इसके अंदर काम, इफ़ के अंदर। ठीक है, इफ़ के अंदर हमारे पास ये जो सेशन है, इसके अंदर हमारे पास यूज़र है। ये देखो ऑप्शन आ रहा है यूज़र है। इसको क्या करेंगे, एज आ इसके अंदर आएगी हमारे पास आईडी, आईडी रहेगी हमारे पास स्ट्रिंग, एंड उसके बाद हमारे पास इसके अंदर हमारे पास है एक रोल, रोल भी है। ठीक है, टोकन के अंदर हमारे पास रोल भी है ना, रोल करेंगे, एंड रोल रहेगा हमारा ये भी स्ट्रिंग, अगर आ जाए तो। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाहर आएंगे, यहाँ से ले लेंगे इसकी आईडी, आईडी मिल गई। अब क्या करेंगे, टोकन में इसको इंसर्ट कर देंगे, टोकन आईडी, एंड यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया। एंड इसको कर देंगे कॉपी पेस्ट नीचे, एंड यहाँ से अब आईडी नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे रोल को, एंड यहाँ भी रोल को पास कर देंगे। ये हो गया रोल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बन गया JWT का कॉल बैक, एंड यहाँ से बन गया हमारा सेशन। ठीक है, ये हो गया। एंड उसके नीचे की कहानी तो मैंने आपको बता ही दी थी कि ये सेशन है, स्ट्रैटेजी है JWT की। यहाँ पे हमारे पास है पेजेस हैं, एंड ये हमारा सीक्रेट है। ठीक है, ये हो गया काम हमारा नेक्स्ट ऑथ का ऑथेंटिकेशन का काम। तो मुझे लगता है ये हो गया ख़त्म। ठीक है, अभी चलते एक फ़ाइल और बनानी है, कहाँ पर, मेन जो बनेगी हमारी API के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैसे बनानी है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने बनानी ऑथ के अंदर, ये देखो मैं हवा में नहीं बना रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट ऑथ बता रहा है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे, ये देखो API के अंदर क्या कह रहा है, ऑथ के अंदर आप एक इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 टाइम डॉट है, नेक्स्ट ऑथ एंड TS, या तो फाइल इससे बना लो या फिर राउट बना लो, है ना। क्योंकि अगर API में अगर कोई भी फाइल बनाते हो तो उसके अंदर हमें एक राउट बनाना पड़ता है ना। तो ऐसा ही कुछ है। तो ये तो हमने बना लिया, ये देखो अभी यूज़र यूज़र किया था ना हमने। देखो मैं कुछ हवा में नहीं बना रहा हूँ, नेक्स्ट ऑथ जैसे जैसे कह रहा है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑथ का, ऐसे हो गया। एंड उसके बाद हमें API में चलेंगे, साफ ऐसा करते हैं, API में चलते हैं। यहाँ पे API में, एंड ऐसा करता हूँ मैं, इससे कॉपी करता हूँ। पहले तो हमारे 2 फोल्डर बनेंगे API के अंदर। API में करेंगे फोल्डर, यहाँ पे बन गए 2 फोल्डर। इसके अंदर एक बनेगा हमारा राउट। तो ये देखो, ये तो हमारा फोल्डर है, ये भी फोल्डर है। जैसे हमने ये यूज़र की API बनाई थी, ये देखो रजिस्टर, उसके अंदर राउट, तो हमें इसके अंदर भी राउट बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये आ गया राउट डॉट TS, एंड इस राउट के अंदर हमारे पास डेटा क्या रहेगा, क्योंकि हमें इस ऑप्शन को यहाँ गेट भी तो करना है ना, तभी काम करेगा ये, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा ये। एंड ये जो हमने ऑप्शन बनाया है, कहाँ चला गया ये वाला, auth.ts में हमने ये जो ऑप्शन बनाया है, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करते, इसको कॉपी करते हैं, हो सकता है स्पेलिंग मिसमैच होगी हो, इसको कर लेंगे इंपोर्ट अगर आ जाए तो। ठीक है, ये आ गया हमारा लिब से, तो ये इसका हो गया काम ख़त्म। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट ऑथ को सेटअप करते समय 3 काम करने हैं। जैसे एक तो आपने ये ऑथ की फाइल बना ली ऑप्शन, आप इसको ना यहाँ पर भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ राउट में बनाया ना, ये जितना भी ऑथ का सिस्टम मैंने लिब के अंदर और डाला ना, ये ताम झाम जितना भी है ना, ये आप इस राउट के अंदर भी बना सकते हैं, API ऑथ। एंड उसके अंदर हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 टाइम डॉट नेक्स्ट ऑथ, इसके अंदर भी आप ये वाला फाइल बना सकते हो, ये ऑप्शन इसके अंदर कोई इशू नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा एक, कह सकते हैं ना, थोड़ा सा एक मैनेज कोड को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा सोचा है कि इसका जो ऑथ ऑप्शन है उसको अलग बनाते हैं, ये राउट का सिस्टम है जो इसको अलग बनाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा। और इसकी एपीआई कह सकते हैं। ऑथ की नेक्स्ट ऑथ के अंदर राउट बना दिया, ये हमारा हो गया ऑप्शन। ठीक है, एक ये हो गया, एक तो ऑथ ऑप्शन, एक राउट, तीसरी हमें ये फाइल बनानी है जिससे हमारे एरर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारे तीनों। एंड इसके बाद अब क्या करेंगे, एक बनाते हैं हम अपना आप प्रोवाइडर, जिस चीज़ को हम अपनी लेआउट में इसको रैप करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले चलते हैं कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट में क्या करेंगे, शेयर के अंदर है क्या, शेयर के अंदर आएंगे, यहाँ पे करेंगे ऑथ प्रोवाइडर डॉट टी एस एक्स। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे करेंगे आर ए एफ सी ई, अगर आ जाए तो ये हो गया हमारा ऑथ प्रोवाइडर। एंड सबसे पहला काम करते हैं हम इसमें कि ये हमारा रहेगा यूज़ क्लाइंट, मतलब ये रहेगा क्लाइंट कंपोनेंट। कहाँ चलेंगे हम, यानी ऊपर जाना है, इसको करेंगे क्लाइंट कंपोनेंट। ये हो गया क्लाइंट कंपोनेंट। एंड ये जो हमारा ऑथ प्रोवाइडर है, इसके अंदर आएगा हमारा एक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। एंड ये चिल्ड्रन कैसा रहेगा हमारा, ये चिल्ड्रन रहेगा हमारा रिएक्ट नोड, नोड चिल, स्पेलिंग सही है क्या, चिल्ड्रन। एंड ये रहेगा हमारा रिएक्ट नोड, यहाँ से आ गया रिएक्ट नोड, रिएक्ट से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा चिल्ड्रन। एंड इस चिल्ड्रन को कॉपी करेंगे, इस ऑथ प्रोवाइडर की जगह डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें एक सेशन प्रोवाइडर चाहिए जो हमें नेक्स्ट ऑथ देता है। एंड ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं सेशन, सेशन प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये आ गया सेशन प्रोवाइडर। एंड इसको हम लेके भी आते हैं, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा करते इसको करते हैं कॉपी, कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ है ना, यहाँ पर हमारे पास इसमें नहीं है क्या, इसमें नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर मिल जाए तो। ये है देखो। ठीक है, तो ऐसे करते, इसे करेंगे कॉपी, कहाँ चले गए, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे कहीं भी चिपका देंगे। ठीक है, तो इसका एरर चला जाएगा। एंड ये जो है हमारा, ये तो इसके अंदर डाल ही दिया हमने, है ना, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चला गया एरर इसका। ऐसा करते, इसको करते हैं कॉपी, ऑथ प्रोवाइडर को अपना जो लेआउट है ना मेन, इसमें ही करते हैं। यहाँ पे हम इसको रैप कर देंगे इसके अंदर, अगर हो जाए तो इसके अंदर। एंड यहाँ पे ये हो गया। एंड ये जो हमारा चिल्ड्रन एंड टोस्टर है ना, इसको इसके अंदर ले लेते हैं। एंड ये हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो मतलब हम इस प्रोवाइडर से ना लेआउट को रैप नहीं कर सकते। एक्चुअली ये जो प्रोवाइडर बनता है ना, ऑथ प्रोवाइडर, यहाँ पे जो सेशन के नाम से बना रखा है, यहाँ सेशन प्रोवाइडर बनाना है ना, ये हमारा हमेशा क्लाइंट कंपोनेंट में ही बनता है। तो ये हमारा जो मेन लेआउट है, देख लो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, सबको छोटा करके फिर दिखाता हूँ। ऐप के अंदर लेआउट, ये हमारा मेन लेआउट है, क्योंकि ये हमेशा ही एक सर्वर कंपोनेंट रहता है। तो मतलब जहाँ तक भी आप देखोगे ना वीडियोज़ वगैरह, तो कोई भी अपने सर्वर कंपोनेंट को, मतलब मेन कंपोनेंट को, कभी भी इस प्रोवाइडर के अंदर रैप नहीं करता। तो हमेशा हम क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं, उसके बाद ही हम अपने मेन जो है अपना सर्वर कंपोनेंट, उसको रैप करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑथ प्रोवाइडर, ये हो गया हमारा लेआउट, तो ये हो गया हमारा ख़त्म। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, नेक्स्ट काम रहेगा हमारा यहाँ पे यूज़र को ऑथेंटिकेट कराना, जिससे कि हम लॉगिन करेंगे यूज़र को, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं ऐप के अंदर, ऐप के अंदर नहीं, ऐप के अंदर नहीं, ऐप के अंदर ही चलेंगे। यहाँ पे चलेंगे, एक ऑथ नाम से क्या करेंगे, ऑथ नाम से बना लेंगे इसका फोल्डर। एंड उसके अंदर क्या करेंगे, हम एक साइन इन का बनाएंगे, साइन इन, साइन इन का फोल्डर अगर बन जाए तो। ये फोल्डर बन गया, इसके अंदर हमारे पास रहेगा पेज डॉट टी एस। एक्चुअली टी एस नहीं रहता यहाँ पे, टी एस एक्स रहता है। ये हमारा बन गया साइन इन का। ठीक है, एंड यहाँ पे करते हैं हम आर ए एफ सी ई, अगर हो जाए तो ये बन गया पेज। एंड इसको कर देंगे हम साइन, साइन इन। ठीक है, तो ये हमारा पेज हो गया साइन इन। ठीक है, तो ये हमारा साइन इन का हो गया। तो चेक करते हैं हमारा जो साइन इन फॉर्म है वो कैसा दिखेगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा साइन इन का फॉर्म इस तरह दिख रहा है। सबसे ऊपर हमारा लोगो दिख रहा है, जो हमारी वेबसाइट का लोगो है।
उसके अंदर हमारे पास ये कह सकते हैं कार्ड है हमारा। कार्ड के अंदर हमारे पास ये एक ईमेल का फील्ड है, एक पासवर्ड का एंड बटन है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास देखते हैं कार्ड है क्या। कार्ड होना चाहिए। कंपोनेंट में यूआई कार्ड है हमारे पास। सेड सी एन पे चलते हैं। सेड सी एन यहाँ से कार्ड लाएंगे एंड वहाँ से फिर इनपुट भी लाने हैं। तो इनपुट भी देख लेते हैं, हमारे पास इनपुट है, यहाँ इनपुट भी है हमारे पास, तो इनपुट भी आ जाएगा आराम से एंड कार्ड भी आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से लेंगे कार्ड को, कार्ड आ गया एंड यहाँ से इस कार्ड को करेंगे कॉपी, जो जो चाहिए ले लेंगे, बाकी हटा देंगे ना। यहाँ पे रखेंगे हम इसको, कार्ड को, एंड कार्ड का कंटेंट भी ले आते हैं। ये आ गया कार्ड एंड यहाँ पे हम इस कार्ड को डिव के अंदर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रख दिया हमने एंड फुटर में फ़िलहाल बटन रखेंगे, फ़िलहाल छोड़ो। सबसे पहले टाइटल करेंगे। टाइटल में हमारे पास क्या रहेगा, कहाँ पर है हमारा वेबसाइट, ये है। टाइटल में हमारे पास इसको रखते हैं। टाइटल में इमेज को रख दें क्या, अभी देखते हैं हम। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, टाइटल को रखते हैं ऐसा, सेम ऐसा रखते हैं। इसको ना देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ना। यहाँ पे चलेंगे अपनी वेबसाइट पे एंड चेकआउट के बाद हमारे पास एक साइन इन का है। साइन इन ऐसे ही है क्या। तो ये हमारा कार्ड ना कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये कार्ड हो गया एंड कार्ड का टाइटल हो गया, ओके। ऐसा करते हैं, ये जो कार्ड का टाइटल है हम चेंज करते हैं। कहाँ पे चले जा रहे हैं हम, यहाँ पे चलेंगे, इसको उठाएंगे एंड यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर इसको रख देंगे, ठीक है। कार्ड का टाइटल ये हो गया। डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं हमें, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, फ़िलहाल इसको रखते हैं। पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्यों रखें इसको, है ना। एंड ये हो गया हमारा कार्ड का टाइटल। तो अभी हमारा जो कार्ड का टाइटल है वो कुछ चेंज हो गया होगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर है ना साइन इन और क्रिएट अकाउंट। तो ये आ गया हमारे पास इसका टाइटल। एंड इसका टाइटल की थोड़ी ना फॉन्ट बढ़ा देते हैं, इसका करेंगे टेक्स्ट 3 एक्सएल कर देते हैं, अगर ये बड़ा हो जाए तो, है ना। यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, थोड़ा बड़ा हो जाए तो बढ़िया ही है ना। ये हो गया बड़ा, ठीक है। तो ये 3 एक्सएल जो है ना बड़ा है, एक्सेल ही करते हैं, ठीक है, इस पे छोड़ते हैं इसको। एंड इसके अंदर क्या करते हैं, हम कंटेंट ले आते हैं जो फॉर्म का है, ठीक है। तो फॉर्म का जो कंटेंट है हमारे पास, इनपुट चाहिए हमें। यहाँ पे चलेंगे, इनपुट चाहिए हमें, दे दो भाई। यहाँ से हमें ईमेल का मिल गया, तो ईमेल का तो बहुत आसान से मिल गया। ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं एंड इसको करेंगे कॉपी, यस, इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे फेंक देंगे। ऐसा नहीं फेंकेंगे, नहीं ऐसे नहीं फेंकेंगे, इसके अंदर डिव लेंगे, डिव के अंदर इसको फेंकेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया। एंड जैसे आप, हम यहाँ पे खाली इनपुट यूज़ कर रहे हैं ना, आप एक पूरा फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो जो हमें एक सैड सी एन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप नहीं मानोगे तो। यहाँ पे आगे, ओके, तो ये हमारा ये फॉर्म है, देखो, ठीक है। सैडसियन एक पूरा फॉर्म फॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें पूरे आप फॉर्म की जितनी भी वैलिडेशन आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल मुझे इनकी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये जॉड के बारे में बता रहा है कि आप इसमें जॉड लगा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, काफ़ी तामझाम है इसमें, है ना। तो फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं सिर्फ इनपुट ही लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे इनपुट एंड फ़िलहाल इनपुट आ ही गया हमारे पास। तो यहाँ से देखते हैं, हमारे पास एक ईमेल है, दूसरा पासवर्ड है, तो इसी को ही चेंज कर देते हैं ना। ये हमारा एक इनपुट है, ये हमारा पासवर्ड है। तो पासवर्ड पासवर्ड एंड यहाँ पे रहेगा हमारे पास पासवर्ड, पासवर्ड ये रहेगा कैपिटल में, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये पासवर्ड हो गया एंड इसका जो फुटर में कर दिया क्या काम इसका हमने, ऐसा करते हैं, इसको उठा के इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसा। एंड उसके बाद एक बटन भी ले आते हैं। यहाँ पे लाएंगे बटन जो हमारा साइड सीन से मिलेगा। बटन अगर आ जाए तो कंपोनेंट से आ गया एंड यहाँ पे इसको करेंगे एंड उसके बाद हमारा जो बटन का है साइन इन है, ठीक है। तो इसके अंदर करेंगे हम साइन इन, ठीक है। तो ये हो गया एंड इसका जो बैकग्राउंड है ना वो भी चेंज कर देते हैं। क्लास नेम BG अम्बेर करते हैं इसमें ना, अम्बेर लगाते हैं, क्योंकि येलो वालो करेंगे तो बहुत ही झाड़ होगा। अम्बेर कर देते हैं इसमें, पहले कितना है 400 है, अब 500 कर देते हैं, 500।
एंड इसका जो टैक्स है इसके अंदर वो कर देते हैं ब्लैक ब्लैक। ठीक है, एंड देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है हमें। ये कुछ ऐसे दिख रहा है हमें, ये देखो। ठीक है, तो ये हमें कुछ ऐसे दिख रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं। आ, यहाँ पे हमारे पास ये है ना, इसको पहले तो हम कुछ नहीं करेंगे फ़िलहाल, इसको एक फॉर्म के अंदर ले लेते हैं। फॉर्म, ये आ गया फॉर्म, एंड फॉर्म को इसके अंदर उठा के रख लेते हैं। ठीक है, एंड ये जो बटन है ना हमारा, ये टाइप रहेगा, टाइप आ जाए तो सबमिट रहेगा। ठीक है, टाइप सबमिट, एंड ये, एंड इन सबको क्या करते हैं पता है, डिम में ले लेते हैं, क्योंकि इनकी हमने वो भी करना है ना, मार्जिन ले लेंगे या फिर कुछ ले लेंगे इसका, इसको इसके अंदर, इसको कर देते हैं रिमूव। ठीक है, एंड डिव को, बटन को भी डिव में ले लेंगे क्या। ठीक है, बटन को भी डिव में ले लेते हैं। तो ये आ गया बटन हमारा। ठीक है, तो ये हो गया, एंड इसकी जो मार्जिन है ना थोड़ी बहुत हम ले लेते हैं ऊपर नीचे से। हाँ, इसको नहीं देंगे, हम करेंगे बीच वाले डिव को। हाँ, MY से ले लेंगे 2 की, ऊपर नीचे दोनों से मिल जाएगी इसको। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा गैप मिल जाए, ये देखो गैप मिल गया हमें, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी गैप है, एंड ये फॉर्म हमें काफ़ी बड़ा दिख रहा है ना। ऐसा करते हैं, इसका जो मिन विड्थ है ना वो कर देते हैं, हम मैक्स विड्थ करेंगे इसकी। मैक्स विड्थ कहाँ पे करें, कार्ड, कार्ड की करते हैं, अगर आ जाए तो क्लास नेम मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ कर देते हैं इसकी 500 अगर हो जाए तो, एंड उसके साथ कर देंगे इसकी जो विड्थ है ना उसको फुल कर देते हैं, या ये हो गया, एंड यहाँ से हमें ये मिल गया कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड अभी भी थोड़ा सा बड़ा है ये, तो इसकी जो मैक्स विड्थ है थोड़ी और छोटी कर देते हैं, जैसे कि 400 के आसपास। ठीक है, ये हो गया, एंड यहाँ से करते हैं हम क्लास नेम, यहाँ पे क्लास नेम एंड फ्लैक्स एंड जस्टिफाई सेंटर आइटम कर देंगे, अगर हो जाए तो सेंटर। ये हो गया आइटम सेंटर। हाँ, गैप तो चाहिए नहीं हमें। ठीक है, तो ये जहाँ तक है अभी सेंटर में हो जाना चाहिए, अभी सेंटर में होगा नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ भी हमें असाइन करानी पड़ेगी। यहाँ पे चलेंगे हम, विड्थ कर देते हैं, वैसे तो सेंटर में हो ही गया है, एंड विड्थ फुल, हाइट जो रहेगी हमारी स्क्रीन रहेगी। ठीक है, तो जहाँ तक है मुझे ये सेंटर में आ जाना चाहिए। यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, तो सेंटर में आया नहीं अभी, ये देखो सेंटर में आ गया। ठीक है, तो जैसे ये है थोड़ा ऊपर है तो ये सेंटर में आ गया, तो जैसा ये है वैसे ही बना देते हैं ना, सेंटर में क्यों रखते हैं इसको, ऐसा करते हैं इसको सेंटर में नहीं रखेंगे। ऐसे करते हैं, तो अभी चेक करते हैं कैसा दिख रहा है ये, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया ऊपर। ठीक है, तो हाइट हमारी ऑटो ले रहा है ये, हाइट ऑटो, यहाँ करेंगे हाइट ऑटो, हाइट ऑटो कर देते हैं इसमें। कार्ड को जितनी हाइट चाहिए वो अपने हिसाब से ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी देखो हमें कार्ड की जो हाइट है वो अपने हिसाब से दिखेगी, मतलब ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम। ओके, ये ज़्यादा हाइट ले रहा है ना, ये जो हमने हाइट स्क्रीन कर दिया ना फुल, इसकी वजह से कर रहा है ये। ठीक है, कोई नहीं, अभी थोड़ा कम हो जाएगा इसका। एंड उसके बाद हमें ना ये जो एक इमेज है इसको भी लाना है, तो ये हमारी कहाँ पर है ये, कहाँ पर है हमारे पास कंपोनेंट में, यहाँ पे चलेंगे हेडर में, हेडर में हमारे पास ये हेडर है, एंड इसके अंदर हमारे पास ना ऐप इमेज है, तो इस ऐप इमेज को क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये ऐप इमेज है। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे चलते हैं, एंड यहाँ पे कहीं भी लगा देते हैं, कार्ड के ऊपर लगा दें यहाँ पे ना, कार्ड के ऊपर लगाते हैं हेडर में, हेडर में लगाएंगे सही रहेगा क्या, एक्चुअली ना कार्ड के बाहर ही है आई थिंक ना, कार्ड के बाहर ही लगा देते हैं, क्या जा रहा है हमारा ना। यहाँ पे लेंगे एक डिव ले लेते हैं, और डिव के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ से इसको ले आते हैं, एंड ये आ गया हमारा इमेज। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे इसकी इमेज दिखेगी, अगर अभी नहीं दिख रही तो रिफ्रेश कर लेते हो, तो अभी यहाँ पे हमारी इमेज आ जाएगी, अगर आ जाए तो बढ़िया ही है ना। तो ये देखो ये बाजू में दिख रही है, तो बट ये कैसी आ रही है, ये देखो यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है। ओके, ऐसे दिख रही है क्या, अरे इमेज हमारी जो है
आई थिंक वो चेंज है हमारी यहाँ पे ना। यहाँ पे हमारे पास ब्लैक है, यहाँ पे दूसरी इमेज है ना। ऐसा करते हैं, यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये इमेज है ना, इमेज पे चलते हैं पहले। उसके बाद इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे चलेंगे हम। फ़िलहाल अभी ना इसको यहाँ पे इमेज को बना लेते हैं। एंड इस इमेज को क्या करेंगे पता है, हम वहाँ बनाएंगे एक लेआउट बनाएंगे इसकी, उसमें बनाएंगे। फ़िलहाल इसको भी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रखेंगे यहाँ पे एंड इसको रखेंगे यहाँ पे, हाँ, नेक्स्ट इमेज, ठीक है। एंड इसकी जो इमेज है उसको ले आते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऐप नहीं होगा एक्चुअली, ये जो ऐप है ना, यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट देखते हैं, नहीं देखते हम। ये जो हमारा साइन इन है, ऐसे करते इसको रिमूव करते हैं ना। पहले होम पेज पे चलते हैं, हमारे पास जो ये इसकी इमेज है यहाँ पे ये वाइट है, तो यहाँ पे जो लोगो है हमारा अमेजोन का वो वाइट है एंड साइन इन पे भी वाइट ही है। तो ऐसा करते हैं, साइन इन वाला जो लोगो है ना उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे चलेंगे साइन इन पे, इसका जो लोगो है ना वाइट है, तो क्या करेंगे हम इसका लोगो चेंज कर देते हैं। तो लोगो चेंज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं ना, इसका एक लेआउट बना लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे लेआउट डॉट टी एस, ये हमारा लेआउट बन गया। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, RAFCE, एंड यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन आएगा ना, एरो फंक्शन एंड रिएक्ट फंक्शन। तो हमें सिर्फ रिएक्ट फंक्शन चाहिए, ओके। रिएक्ट फंक्शन एंड ऐसा करते हैं, हम इसको रिमूव करते हैं, हम अपना फंक्शन लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एंड ये हमारा ना यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये वाला है ना, ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो इतना तामझाम इसका यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ पे चलते हैं Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास रूट लेआउट, इसको कर देंगे हम ऑथ लेआउट, ठीक है। सारा काम सेम है। मेटा डेटा हम रखते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको बोलेंगे साइन इन, ठीक है। साइन इन या फिर साइन अप या साइन इन, साइन अप, साइन इन, और ऐसा करते हैं साइन अप और साइन इन। ये हो गया साइन अप और साइन इन। तो ये हो गया हमारा ऐसे। इसको करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक रिमूव, एंड इसकी ज़रूरत नहीं हमें, मेटा डेटा की रहेगी ज़रूरत हमें खाली, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड इसके अंदर हमारा जो HTML है ना, इसको करेंगे डिव, एंड उसके बाद ये हमारा है, इसको भी कर देंगे डिव। एंड इसका जो बॉडी है, बॉडी चाहिए नहीं हमें। एंड यहाँ से लेके इसको भी रिमूव कर देते हैं, एंड यहाँ से लेके इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये एरर चला जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, कैन नॉट फाइंड नेम डिव, ओके। तो ऐसा करते इसको ना इसके अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो ये एरर हमारा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो, ओके, तो ऐसा करते ये जो लेआउट है ना, आई थिंक ये कहाँ चले गए हम, यहाँ पे आएंगे, इसको कर देते हैं TSX, ठीक है। तो अभी चला जाना चाहिए, ये चला गया एरर, ठीक है। अब ये हमारा बन गया ऑथ का लेआउट। एंड इसके अंदर क्या करेंगे हम, क्लास नेम, एंड क्लास नेम में करेंगे इसको सबसे पहले फ्लैक्स करेंगे, उसके बाद ये रहेगा फ्लैक्स कॉलम, एंड आइटम कर देंगे इसमें सेंटर। एंड इसका जो मिन हाइट रहेगी ना वो स्क्रीन कर देते हैं, मिन हाइट करेंगे स्क्रीन, अगर स्क्रीन ले ले तो। एंड उसके बाद हमारे पास रहेगा यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर दे देते हैं क्योंकि कार्ड में तो बॉर्डर है ही हमारे पास। फ़िलहाल इसको बॉर्डर नहीं देते हैं, कार्ड में जब बॉर्डर है तो इसको बॉर्डर क्यों दें, है ना। एंड यहाँ पे आएंगे, इसका जो इसके अंदर हमारे पास एक हेडर रहेगा जो हमारा यहाँ पे रहेगा। एंड यहाँ पे हेडर में क्या क्या रहेगा हमारे पास, एक अमेजोन का लोगो रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे रहेगा हमारे पास हेडर, एंड हेडर के अंदर हमारे पास रहेगी क्लास नेम, एंड क्लास नेम में हमारे पास रहेगा एम्प्टी कर देते हैं इसको 8 के आसपास। इसका जो टैक्स रहेगा वो 2 XL कर देते हैं अगर मान जाए तो। एंड उसके बाद इसका जो टैक्स कलर है ना, टैक्स कलर टैक्स कर देंगे इसको टोमेटो, टोमेटो। एंड उसके बाद हमारे पास इसका जो फ़ॉन्ट रहेगा सेमी बोल्ड कर देते हैं इसको, फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेडर। एंड हेडर के अंदर हमारे पास एक अमेजोन की लोगो रहेगी। ऐसा करते हैं यहाँ से आते हैं, हमारे पास ये जो
इमेज है ना, इसका एक कंपोनेंट बना लेना चाहिए, बट मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, ठीक है। इसको करेंगे कॉपी, अपने लेआउट में चलेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। तो एंड यहाँ से हम लिंक को ले आते हैं, अगर लिंक आ जाए तो नेक्स्ट से, एंड यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाएगी, इमेज भी ले आएंगे हम नेक्स्ट इमेज से। एंड हमारा इसका जो पाथ है ना, आई थिंक वो पाथ है कुछ इस तरह से, लोगो हमारा है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड एक बार चेक कर लेते हैं इसका जो इमेज है, इसको रिमूव करते हैं, पब्लिक में आते हैं, इमेजेस में आते हैं, एंड हमारे पास ये अमेजोन लोबो 2 का है ये हमारा आई थिंक ब्लैक है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो ये वाला इमेज लगाएंगे हम, एंड ये हो गया हमारा इसका, ठीक है। एंड उसके बाद हमें और क्या चाहिए, इसके अंदर एक सेपरेटर भी लगा देते हैं हेडर के बाद, हेडर के बाद नहीं एक्चुअली, इसको करेंगे कॉपी, एंड हेडर के बाद हमारे पास रहेगा एक कह सकते हैं कि मेन, इसके अंदर हमारे पास ये रहेगा मेन तामझाम, एंड ये जो रहेगा मेन क्लास नेम, एंड इसको कर देते हैं एम एक्स ऑटो, एंड उसके बाद हमारे पास रहेगी इसकी मैक्स विड्थ कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, क्योंकि हम जो वहाँ पे कर रहे हैं ना, कार्ड में जो कर रहे थे हम, जब उसको हम हट मतलब ऑटोमेटिक हट जाएगी, यहाँ से लगा देंगे तो अपने आप ही हट जाएगी ना। मैक्स जो विड्थ रहेगी स्मॉल रहेगी, एंड इसकी जो मिन हाइट है, मिन हाइट उसको कर देंगे 80 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चिल्ड्रन का मेन, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सेपरेटर लगा देते हैं, इसके नीचे एक सेपा रेटर, ये कहाँ से आएगा, ये कंपोनेंट यूआई सेपरेटर से, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारे पास एक क्लास रहेगी, जिसका एम वाई रहेगा, क्या करें 5 कर देते हैं ना, एंड बी जी कर देते हैं इसको ग्रे, ग्रे कितना कर दे, आई थिंक 300 सही रहेगा ना, तो इसका बी जी ग्रे 300 कर दिया। एंड उसके बाद हमारे पास ये, मैं पता क्या कर रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हमारा, ये तो हमारा फॉर्म हो गया, इमेज अलग है हमारे पास, एंड ये तो हमारा फॉर्म का हो गया, उसके नीचे का ये तामझाम है ना, ये वाला कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला है। तो ऐसा करते हैं, सेपरेटर के बाद हमारे पास रहेगा फुटर, फुटर, ये आ गया फुटर, एंड फुटर में एक क्लास नेम देंगे, एंड क्लास नेम में हमारे पास इसका जो एम वाई रहेगा उसको भी 5 कर देते हैं, एंड इसका जो बी जी है, बी जी कर देते हैं ग्रे, ग्रे में कितना करें इसमें, ग्रे कर देते हैं इसका, वैसे इसमें बी जी की ज़रूरत है नहीं हमारे पास, ठीक है। इसका फ्लैक्स कर देते हैं 1, ठीक है, इसका फ्लैक्स 1 कर देते हैं, इसकी एम वाई तो है ही, ठीक है, तो एम वाई नहीं लेते हैं इसको ना, टॉप से लेते हैं, खाली टॉप से लेते हैं इसको, हाँ 2 लेंगे, 5 ज़्यादा हो जाएगी, 5 सही रहेगी क्या, ऐसे करते 2 ही लेते हैं, यहाँ पे फ्लैक्स 1 हो जाएगा। एंड उसके बाद इसकी जो विड्थ रहेगी वो फुल रहेगी हमारे पास, फ्लैक्स रहेगा इसका ये, एंड गैप कर देते हैं इसको 4 के आसपास, एंड ये रहेगा हमारे पास कॉलम, एंड आइटम जो रहेगा ना उसको सेंटर में कर देते हैं ना, आइटम करेंगे सेंटर में, एंड पैडिंग कर देते हैं इस 8 की, एंड टैक्स जो इसका रहेगा ना वो कर देते हैं स्मॉल, ठीक है। तो ये हो गया फुटर का। एंड इसके अंदर हमारे पास क्या क्या फील्ड आएगा, डिव में ले लेते हैं, ऐसा करते हैं डिव लेते हैं, डिव, एंड डिव को करेंगे हम क्लास नेम, इसको करेंगे फ्लैक्स, एंड इसको कर देंगे हम जस्टिफाई, सेंटर कर देते हैं ना। एंड उसके बाद इसका स्पेस जो है ना, स्पेस ले लेते हैं इसका, स्पेस एक्स से ले लेते हैं 4 का, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसके अंदर हमारे पास लिंक्स आएंगे, वो लिंक्स कौन से आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले लिंक्स है ना, ये वाले कंडीशन, कंडीशन एंड यूज़ पॉलिसी नोटिस हेल्प, ये वाले आएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लिंक आएगा हमारा वो भी नेक्स्ट ईयर से आएगा, लिंक, यहाँ पे आ गया लिंक, एंड इसके अंदर हम एक दे देते हैं एच रेफ, एंड इसको फ़िलहाल अभी होम पे ही छोड़ते हैं, कहीं नहीं जाने देंगे, इसको होम पे रखते हैं। एंड इसके अंदर हमारे पास जो टैक्स रहेगा, कहाँ चलेंगे हम, इसको करते हैं कॉपी, इसको कॉपी नहीं करेंगे, इतने को कॉपी करते हैं, क्योंकि हम बार बार यहाँ थोड़ी आएंगे ना, इसको रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया। एंड यहाँ से 1 2 3, एंड दूसरे में हमें चाहिए खाली पॉलिसी, इसको रिमूव कर देते हैं। तीसरे में हमें चाहिए पॉलिसी एंड नोटिस, है क्या, पॉलिसी एंड नोटिस एक साथ है ये, तो पॉलिसी एंड नोटिस हेल्प को रिमूव करते हैं।
बाकी ये तामझाम सारा लास्ट वाले से रिमूव कर देते, ये हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जिस हिसाब से ये बना है ना कंडीशन एंड यूज़, इसके पेजेस बनेंगे, क्योंकि अमेजोन पे आपने देखा होगा ना, आप किसी पे भी क्लिक करते हो तो आप कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट हो जाते हो, तो इनके पेजेस बनेंगे। फिलहाल इनको बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी इसको बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो जब जहाँ भी क्लिक करेंगे होम पेज पे चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास एक नीचे और डिव रहेगा, यहाँ पे रहेगा डिव। एंड डिव के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, पी टैग रहेगा। पी टैग में हमारे पास ये जितना भी कॉपीराइट का सिस्टम है ना, ये सारा रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला मैं बताता हूँ, ये वाला इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे इस पी टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इस पी को क्या करते हैं हम, क्लास नेम दे देते हैं अगर ले ले तो। क्लास नेम में इसका जो टैक्स है ना वो ग्रे कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इसका जो कलर है ना टैक्स का वो थोड़ा कम है। 600 नहीं करेंगे, 400 कर देते हैं। इसका जो कलर है ना थोड़ा मध्यम मध्यम दिखेगा, ये नीचे दिख रहा है ना, ये हल्का हल्का ये दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा काम ऐसे। एंड ये तो बन गई हमारी लेआउट इसकी, या तो ये हमारी लेआउट बन गई। एंड यहाँ पे हमारे पास ये है साइन इन का पेज। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कैसा दिख रहा है ये। यहाँ पे आएंगे, ओके ये बहुत छोटा दिख रहा है ये ना। इसका कैसा दिख रहा है, इसका थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना। ये छोटा दिख रहा है, ऐसा करते हैं हम इसके लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे चलते हैं, इसकी जो हमने मैक्स विड्थ कर रखी थी ना, इसको करते हैं हम फुल कर देते हैं, इसकी विड्थ जो है ना और फुल कर देते हैं। तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है, इसके अकॉर्डिंग इतना हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो गया ये। एंड ये इसका बटन है, इसकी विड्थ है ना, इसको फुल कर देते हैं। यहाँ पे चलेंगे। ये जो बटन है हमारे पास, इसकी जो विड्थ है ना इसको फुल कर देते हैं अगर हो जाए तो। क्लास नेम एंड इसकी जो विड्थ है हम फुल कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे, इस बटन के भी कर देते हैं विड्थ फुल। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, जैसा हमारा ये है ना ऐसे ही कुछ दिख रहा है ये हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बटन का। हमारे पास ये नीचे जो टैक्स है इस ये भी चाहिए हमें। ऐसे करते हैं, इसको करते हैं कॉपी। एंड इस फॉर्म के बाहर नहीं आएंगे, ऐसा करते हैं इस कार्ड कंटेंट के बाहर ही आते हैं। एंड यहाँ पे कर लेते हैं कार्ड एंड फुटर। तो फुटर के अंदर ले लेते हैं डिव को। डिव यहाँ पे आ जाएगा एंड इसके अंदर हमारे पास ये आ जाएगा। एंड उसके बाद हमें चाहिए ये साइन अप। एंड ये आ जाएगा हमारे पास लिंक। एंड लिंक आएगा हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट से। ठीक है, एंड एच रैप में कर देंगे हम इस पर रीडायरेक्ट कर देंगे साइन अप पे। ठीक है, एंड इसके अंदर हमारे पास टैक्स आ जाएगा ये साइन अप का। ठीक है, एंड यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये यूज़ कर लो ये ओके, तो इसमें से कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये देखो होवर कर रहे हैं जिस पे हमारा अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास ये वाला जो टैक्स है ये सेंटर भी है। ऐसा करते हैं हम, इसका जो फुटर है ना इसको कर देते हैं फ्लैक्स कॉलम एंड फ्लैक्स गैप कर देते हैं 4। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करते हैं एंड ये आ गया सेंटर में। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास ये जो टैक्स है ना ये भी है इसके अंदर ही है। ऐसा करते हैं, इसे करते हैं कॉपी। एंड ओके, तो ये यहाँ पे आ रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसा करते इसे करते हैं कॉपी। एंड यहाँ पे आएंगे एंड इसके अंदर एक और डिव लेंगे। एंड इस डिव के अंदर हम ये पी टैग लेंगे, पी टैग में इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पी टैग नहीं भी लेंगे तो चलेगा, हमारा कोई ऐसा इशू है नहीं। डिव के अंदर भी काम करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे तो ये कॉमा आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, तो ये हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारा जो टैक्स है ये हमारा थोड़ा सा बोल्ड है, जैसे इसे कह सकते हैं कि सेमी बोल्ड। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस पे चलते हैं। क्लास नेम में आते हैं, फ़ॉन्ट कर देंगे सबसे पहले करेंगे इसको सेमी बोल्ड। एंड उसके बाद इसका जो टैक्स रहेगा वो कर देते हैं स्मॉल। स्मॉल पे देखते हैं कैसा दिखता है, अदरवाइज स्मॉल पे थोड़ा बड़ा दिखेगा तो इसको हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं, रिफ्रेश किया, ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। यहाँ पे हो गया ऐसे, यहाँ पे हो गया ऐसे, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा साइन इन का फॉर्म। ठीक है, एंड इसका जो टैक्स है वो थोड़ा सा ये वाला है ना, ये वाला टैक्स ये थोड़ा सा यहाँ पे ना मध्यम है। तो ऐसा करते हैं हम, इसका जो टैक्स है टाइटल है इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। टैक्स कर देते हैं, इसका जो टैक्स कलर है ना उसको कर देंगे हम टैक्स ग्रे 600। तो अभी इसको देखते हैं कैसा दिखता है, यहाँ से करेंगे रिफ्रेश
एंड यहाँ पे अभी हमें दिखेगा ये कुछ हो गया, देखो चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो अभी हमारा ये फॉर्म बन गया है। तो अभी हम इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, जैसे कि लॉगिन करने का, उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे अपने कंपोनेंट में, यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले तो हमें इसके स्टेट डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास स्टेट में क्या क्या रहेगा, हमारे पास इसका ईमेल रहेगा, यहाँ करेंगे सेट ईमेल एंड इसको ले लेंगे हम एक यूज स्टेट में, यूज़ स्टेट, एंड इसके अंदर इसकी एम्प्टी छोड़ देंगे वैल्यू। एंड उसके बाद हमारे पास रहेगा पासवर्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक पासवर्ड, एंड इसका जो पी रहेगा वो कैपिटल रहेगा। ये हो गया पासवर्ड। एंड उसके साथ ले लेंगे एरर, अगर आ जाए तो एरर, एंड यहाँ से इसको कर देंगे कैपिटल एरर, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास इसको बना देंगे क्लाइंट कंपोनेंट। सबसे पहले हमें बनाना है इसको क्लाइंट कंपोनेंट, क्योंकि इसमें हमने यूज स्टेट कहते हैं ना, हुक हुक यूज़ कर लिया। जैसे हम किसी भी कंपोनेंट में हुक यूज़ कर लेते हैं, उसे क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है ना। तो ये हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ से आएगा पैरम, क्योंकि हम इसको कॉल बैक भी कराएंगे ना इसको, है ना। तो यहाँ से ले लेंगे सर्च पैरम्स, एंड इसके बाद हमारे पास आएगा सर्च पैरम, ये आएगा यूज़, कहाँ से आएगा, सर्च पैरम से आएगा या। तो सर्च पैरम आ गया हमारा यहाँ से, कहाँ से आया, नेविगेशन से आया। तो सर्च पैरम हमें नेविगेशन से ही चाहिए क्या, आई थिंक नेविगेशन से ही चाहिए या। जैसे कि हमारा यूज़ राउटर होता है ना, राउटर जो यूज़ राउटर है वो भी यहीं से मिलता है, एंड सर्च पैरम वो भी यहीं से मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एंड इस सर्च पैरम से क्या करेंगे, हम एक कॉल बैक निकालेंगे। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉल बैक, इसका ले लेंगे यूआरएल, एंड ये जो सर्च पैरम है यहाँ से गेट करेंगे अपना कॉल बैक, एंड यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अगर ये कॉल बैक होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करना, ये चला देना इस पे होम पेज, ठीक है। तो ये हो गया कॉल बैक। एंड उसके बाद हमारे पास एक रहेगा फंक्शन, जिसमें हम अपना पूरा फॉर्म को हैंडल करेंगे, है ना। यहाँ पे चलते हैं, कॉन्स्ट, यहाँ पे कर देंगे हैंडल एंड सबमिट, एंड ये रहेगा हमारा एरो फंक्शन। उसके बाद हमारे पास रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पे रहेगा हमारे पास असिंक फंक्शन रहेगा। सबसे पहले इसको असिंक बनाते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा ई का मतलब है इवेंट, ठीक है ना। उसके अंदर आएगा हमारे पास रिएक्ट, एंड रिएक्ट के बाद आएगा हमारे पास फॉर्म इवेंट, ठीक है। जो हम फॉर्म को हैंडल करेंगे ना, फॉर्म इवेंट होगा। तो इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इस इवेंट को लेंगे, यहाँ पे करेंगे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमें नॉर्मली इसको प्रिवेंट ही करके रखना है, ठीक है। एंड उसके अंदर आएंगे हम, यहाँ पे करेंगे रिस्पॉन्स ले लो या रेस्ट ले लो, जो आपके मन में आए वो ले लो। यहाँ पे आएंगे अवेट, एंड इसके अंदर हम अपने साइन इन का जो सिस्टम है वो चलाएंगे, है ना। तो साइन इन ही आएगा क्या। तो ये साइन इन जो है ये कहाँ से आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से, ठीक है। तो ये आ गया नेक्स्ट ऑथ रिएक्ट से। एंड उसके बाद हमें इसमें पास क्या क्या करना है, इसमें पास करना है जैसे कि क्रेडेंशियल वगैरह हो गए हैं, ठीक है, जो हमने ऑप्शन में बनाया ना उसको पास करना है। यहाँ पे चलेंगे क्रेडेंशियल्स, एंड उसके बाद क्रेडेंशियल में हमारे पास क्या क्या रहेगा, जैसे कि हमारे पास यूज़र का ईमेल रहेगा, पासवर्ड रहेगा, एंड कॉल बैक को पास कर देंगे इसके अंदर, है ना। यहाँ पे चलेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो रीडायरेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे फॉल्स, फॉल्स हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास ऊपर से ईमेल आ ही रही है, एंड उसके बाद पासवर्ड भी आ रहा है, ओके पासवर्ड पासवर्ड भी आ रहा है। एंड उसके बाद हमारे पास एक कॉल बैक है, इसको भी यहाँ पे चला देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास कॉल बैक तो यहाँ यूज हो गया। एंड ये जो हमारा रेस है, रेस को करेंगे कॉपी, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इफ़ यहाँ पे चेक करेंगे, इफ़ ये आता है ओके, तो बाहर क्या करेंगे, एक राउटर लेंगे। सबसे पहले हमें राउटर लाना पड़ेगा,
ये राउटर, इसको करेंगे कॉपी। यहाँ पे चलेंगे कॉन्स्ट, राउटर को पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लाएंगे यूज़ राउटर। ये भी आएगा नेक्स्ट नेविगेशन से, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे, ये जो राउटर है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, पुश कर देंगे। पुश कर देंगे, नॉर्मली हमारा जो कॉल बैक रहेगा उसको ही करेंगे। यहाँ से लेंगे रेस URL, एंड अगर ये आता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉल बैक है, ठीक है, इसको चला देंगे। उसके बाद हमारे पास एक टोस्ट नामक का एक व्यक्ति हमने इंस्टॉल किया था, अगर किया हो तो आ जाए तो बढ़िया ही है। टोस्ट ये आएगा सूनर से, ठीक है। ये जब सक्सेस करेगा मैसेज, तो इसमें एक मैसेज दे देंगे, जैसे कि हमारा जो यूज़र है साइन इन एंड सक्सेस फुली, ठीक है, साइन इन सक्सेसफुली। एंड ये हमें यहाँ पे कॉल बैक में एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे, ओके, तो कॉल बैक यहाँ पे नहीं, एरर यहाँ से चला गया। एंड यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, ये कॉल बैक इज डिक्लेयर हेयर, ओके, CALLBACKURL, ओके, क्या कह रहा है ये, कॉल बैक, ठीक है। कुछ चेंजेस हुआ क्या इसमें, और नहीं हुआ, ओके, इसकी ना स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ठीक 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 ठीक। इसको एंड इसको, इसको एंड इसको, तीनों की स्पेलिंग चेंज करते हैं, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे आ गया कॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कॉल बैक URL, एंड यहाँ से हमने इसको हैंडल कर लिया। एंड उसके बाद ये अगर सक्सेस होता है तो ठीक है, अदरवाइज ये फेल होता है ना, तो यहाँ पे इसको एरर भी दिखाना पड़ेगा ना। सेट एरर, इसके अंदर हम एरर दिखाएंगे, कह सकते हैं इसमें इनवैलिड कर देते हैं इसको, है ना, इनवैलिड क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल की स्पेलिंग क्या है ये, आई थिंक क्रेडेंशियल्स यही वाली है, ठीक है। तो ये हो गया, एंड इतना हो गया काम। अब एरर हो गया सेट ईमेल पासवर्ड, इसको अभी करेंगे सेट। ऐसा करते सबसे पहले इसको उठाते हैं। हमारा फॉर्म कहाँ पर है, ये फॉर्म कहाँ पे छुपा पड़ा है, यहाँ पर है। इसके अंदर आएंगे, ये जो फॉर्म है ना, इस पर करेंगे ऑन सबमिट। सबमिट, इसके अंदर इसको पास कर देंगे, तो ये फॉर्म का एरर चला गया। एंड उसके बाद हमारे पास ये रहेगा ईमेल एंड पासवर्ड, है ना। इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे करेंगे ऑन चेंज, एंड उसके अंदर आएगा एक कॉल बैक, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रहेगा एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डॉट टारगेट डॉट कर देंगे इसमें वैल्यू, ठीक है। एंड इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे वैल्यू यहाँ करेंगे, इसके अंदर हमें ईमेल को पास करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका इवेंट, इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड हमारे पास ये पासवर्ड है ना, पासवर्ड को उठाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, एंड ये पासवर्ड है इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये ईमेल एंड पासवर्ड, इसका भी एरर चला गया होगा। अब रह गया इस एरर का, तो इस एरर को हमें दिखाना कहाँ पे है, बस यही काम है हमारा। तो इसको उठाएंगे, यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर एरर आता है तो एक पी टैग ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे, ठीक है। एंड इसको दिखाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे दिखाएंगे। एंड इसको भी ना थोड़ा बहुत हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसका, जैसे कि हो गया हमारे पास क्लास नेम, इसका जो कलर होगा रेड कर देते हैं ना, टेक्स्ट जो होगा उसको रेड कर देते हैं। आई थिंक 500 सही रहेगा इसका। एंड जो टैक्स रहेगा ना वो सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एरर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा काम ऐसे, ठीक है। तो अभी इसको हम कॉल करके देखते हैं कि ये क्या कह रहा है अभी, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, एंड हमारे पास नहीं, हमारे पास लेआउट बन गया। इसको रिमूव करो, इसको भी रिमूव करते हैं। यहाँ पे आएंगे, हमने रैप कर दिया है ना इसको,
इसका जो मेन लेआउट है उसको रैप कर दिया था इसमें ऑथ प्रोवाइडर में। हाँ मुझे लग रहा है अभी काम करेगा ये। तो यहाँ पे हो गया हमारा यूज़र इसका पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम इसको कॉल करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। अगर ये रीडायरेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब हमारा ये फॉर्म जो है कम्प्लीटली काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे इसको साइन इन। तो अभी देखते हैं हम ये क्या हमें आउटपुट देता है। ये देखो इसका जो साइन इन है वो सक्सेसफुल हो गया है। एंड अभी ये हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कर रहा है, ये देखो, ठीक है। तो इसने हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमें इतना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी काम कर लिया है। एंड ये जो वीडियो है ना काफ़ी लंबा भी हो गया है, ठीक है। तो हमने इसका नेक्स्ट ऑथ का जो ऑप्शन है वो बना लिया। बताता हूँ मैंने किया क्या आज इस वीडियो में हमने किया क्या। हमने एक तो ये बना लिया, लिव के अंदर हमने एक इसका ऑथ बना दिया, ऑप्शन बना लिया इसके अंदर। उसके बाद हमने इसको यहाँ एपीआई बना ली इसकी। एपीआई के अंदर आके हमने इसको ऑथ नेक्स्ट ऑथ एंड इसके अंदर हमने ये राउट बना लिया, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद हमने इसके बाद हमारे पास टाइप है। टाइप के अंदर एक हमने ये फाइल बनाई जिसके अंदर हमने ये डेटा डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, एक यहाँ पे ऑथ नाम से फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने इसको बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो 3-4 काम थे जो हमने ये कर लिए हैं, जो यूज़र से रिलेटेड है, जिससे हम यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको इतना छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका साइन इन का बना लिया, साइन अप का बनाएंगे। एंड दोनों बनाने के बाद हम इसके जितना भी डेटा है ना यूज़र का यहाँ पे नैब बार में दिखाएंगे। एंड इसको प्रोफाइल पेज में दिखा देंगे।